आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। ठीक है, तो प्लांट सेल जो होता है हम लोग जानते हैं, प्लांट सेल सेल वॉल से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, सेल वॉल के अंदर रहता है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लांट सेल जो है वो ऑस्मोसिस ऑस्मोमीटर जैसे ही काम करता है। ठीक है, सेल का जो सेल वॉल रहता है पूरी तरह से परमेएबल रहता है वाटर के प्रति। ठीक है, प्लांट का सेल वॉल वाटर के लिए पूरी तरह से परमेएबल। परमेएबल का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस अंदर आ सकता है और अंदर से बाहर जा सकता है, उसको परमेएबल बोलेंगे। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिवली परमेएबल और सेमी परमेएबल होता है। ठीक है, मतलब सभी चीज़ को आने जाने नहीं देते हैं, सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने देते हैं और अंदर से बाहर जाने देते हैं। तो प्लांट सेल इस टाइप का ऑस्मोमीटर जैसा ही काम करता है। और इसके अंदर प्लांट सेल के बीच में रहता है बड़ा सा वैक्यूल, हम लोग जानते हैं, चारों तरफ साइटोप्लाज्म। ये जो बीच के जो वैक्यूल है उसके चारों तरफ का जो मेम्ब्रेन होता है वो भी सिलेक्टिवली परमेएबल होता है और सेमी परमेएबल भी होता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। सबसे बाहर सेल वॉल पूरी तरह से परमेएबल होता है, उसके अंदर रहता है सेल मेम्ब्रेन जो कि सेमी परमेएबल होता है। सब इसके अंदर पूरा साइटोप्लाज्म रहता है। अंदर बीच में जो वैक्यूल रहता है बड़ा सा, प्लांट सेल में हम लोग जानते हैं वैक्यूल के चारों तरफ एक पतला मेम्ब्रेन रहता है जिसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। ये भी सेमी परमेएबल होता है। ठीक है, और डिफरेंशियली परमेएबल भी होता है, मतलब सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर आने जाने देते हैं। तो इसमें प्लांट सेल जो है ऑस्मोमीटर जैसा काम करता है। इसमें ऑस्मोसिस से ही प्लांट सेल के अंदर के जो लिक्विड मटेरियल रहता है एक सेल से दूसरे सेल में आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि वाटर एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अपने से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से कम कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस किसको बोलेंगे हम लोग? जो कि जल या दूसरे सॉल्वेंट को, बीच में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होता है, वाटर एंड दूसरे टाइप के जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रहता है उसको, ठीक है, अपने से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की ओर सॉल्यूशन की ओर जाना, तो उस क्रिया को बोला जाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस तब तक होता रहता है जब तक सेमी परमेएबल के बाहर और अंदर दोनों जगह का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाता। ठीक है, प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि पूरे लिक्विड में केवल प्योर वाटर रहता है। तो प्योर वाटर और सॉल्वेंट जो भी है उसके हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल का मूवमेंट, उसको बोला जाता है ऑस्मोसिस। बीच में रहता है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑस्मोसिस जो है स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाना। ठीक है, लेकिन जब हम सॉल्यूट का बात करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं लिक्विड के अंदर जो भी मटेरियल है जो पानी में घुल जाता है, वो जो मिक्स रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। ठीक है, तो ये सॉल्यूट के बारे में जब हम बात करेंगे तो सॉल्यूट में कम कॉन्सेंट्रेशन से जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्यूट के ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाने को ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, प्योर वाटर एंड सॉल्वेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर, और सॉल्यूट का बात करेंगे तो सॉल्यूट जो है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाना, इसको बोला जाता है ऑस्मोसिस। ठीक है, तो हर लिविंग सेल जो है वो ऑस्मोटिक सिस्टम से ही काम करता है। एक सेल से दूसरे सेल में जो लिक्विड का आना जाना वो सब ऑस्मोसिस से ही होता है। ठीक है, सेल वॉल जो है पूरी तरह से परमेएबल, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेएबल और सेमी परमेएबल, और जो टोनोप्लास्ट रहता है वैक्यूल के चारों ओर का मेम्ब्रेन वो भी डिफरेंशियली परमेएबल और सेमी परमेएबल होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या अंतर है। ऑस्मोसिस क्या पढ़े हम लोग? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाना। ठीक है, इसके पहले वाटर पोटेंशियल में हम लोग देखे थे कि हर जो सब्सटेंस रहता है उसमें पूरे बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना होता है। तो लिक्विड जो है हर मॉलिक्यूल का अपना एक फ्री एनर्जी रहता है।
जो मूवमेंट करता रहता है अंदर, ठीक है। सॉलिड के अंदर जो भी मॉलिक्यूल रहता है उसमें फ्री एनर्जी बहुत कम होता है, क्योंकि सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल बहुत पास पास होता है। इतने पास पास होने के कारण अच्छे से एक एक मॉलिक्यूल मूवमेंट नहीं कर पाता है, ठीक है। बहुत फ्री एनर्जी कम होता है, इसी को फ्री एनर्जी करें बोलेंगे, जो कि मूवमेंट करते हैं। कितना मूवमेंट कितने स्पीड में कर सकते हैं एक एक मॉलिक्यूल, उसी को बोला जाता है फ्री एनर्जी, ठीक है। तो लिक्विड का उससे थोड़ा ज़्यादा होता है और गैसेस का बहुत ज़्यादा एक एक मॉलिक्यूल का फ्री एनर्जी होता है, क्योंकि बहुत दूर दूर एक एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। तो इसको इसी टाइप से बोला जा रहा है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर फ्री एनर्जी से लोअर फ्री एनर्जी, ठीक है। हायर फ्री एनर्जी किस में रहेगा, जैसे प्योर वाटर में केवल प्योर वाटर का मॉलिक्यूल रहता है, कोई चीज़ जिसको में मिलाया नहीं गया, तो वाटर के हर मॉलिक्यूल बहुत अच्छे से मूवमेंट कर पा रहा है, ठीक है, रुकावट नहीं। तो इसलिए बोला जाता है वाटर का फ्री एनर्जी सबसे ज़्यादा है जब प्योर वाटर रहता है, ठीक है। और जब किसी वाटर में सॉल्यूट मिलाया जाता है, कोई चीज़ें जब मिलाया जाता है तो क्या हो जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल भी मूवमेंट करेगा और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी मूवमेंट करेगा, तो फ्री एनर्जी कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मूवमेंट करेगा तो आसपास सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी मूवमेंट कर रहा है तो ठीक से नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हायर फ्री एनर्जी से लोअर फ्री एनर्जी बोला जा रहा है। हायर फ्री एनर्जी से जिसमें सॉल्यूट मिलाया गया, लोअर फ्री एनर्जी की ओर मूवमेंट। हायर केमिकल पोटेंशियल से लोअर केमिकल पोटेंशियल की ओर मूवमेंट। हम लोग पढ़े थे जितना ज़्यादा सॉल्यूट लिक्विड में मिलाया जाता है तो उतना उसका पोटेंशियल, उसी को उसको वाटर पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल कम हो जाता है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि फ्रीली चारों तरफ मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसमें सॉल्यूट मिलाया जाएगा, जितना ज़्यादा सॉल्यूट मिलाया जाएगा वाटर पोटेंशियल उतना ही कम हो जाता है। इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि हायर केमिकल पोटेंशियल से हायर लोअर केमिकल पोटेंशियल, हायर फ्री एनर्जी से लोअर फ्री एनर्जी, ठीक है। हायर कॉन्सेंट्रेशन से वाटर के कॉन्सेंट्रेशन इसमें सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें पूरा वाटर ही है और कुछ नहीं है, इसलिए हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे सॉल्यूट मिलाया जाएगा वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है कम हो जाता है। तो इस टाइप का जो मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस में होता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में केवल लिक्विड मीडियम में ही मूवमेंट होता है, लिक्विड मीडियम में ही ऑस्मोसिस में मूवमेंट होता है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा जरूरी, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में रहता है और दोनों साइड दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के लिक्विड रहता है, ठीक है। ऑस्मोसिस में ऐसा ही होता है। सॉल्वेंट मूवमेंट और लिक्विड जो चीज़ें होता है वो मॉलिक्यूल का मूवमेंट ही ऑस्मोसिस में होता है, लेकिन डिफ्यूज़न में ऐसा नहीं होता। डिफ्यूज़न में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों टाइप के जो मॉलिक्यूल रहता है उसका हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है डिफ्यूज़न में, ठीक है। और डिफ्यूज़न में सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैसेस में भी होता है, लेकिन ऑस्मोसिस केवल लिक्विड मीडियम में ही ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। और डिफ्यूज़न में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होता है, सबका सिंगल सिंगल अपना मूवमेंट होता है, ठीक है। ये था ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में डिफरेंस। अब देखेंगे टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस दो टाइप का होता है, एक होता है एंडोस्मोसिस, दूसरा है एक्सोस्मोसिस। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस जो होता है उसका ये है ऑस्मोमीटर, उसको ये किया जाता है, प्रैक्टिकली देखा जाता है, ठीक है। तो दो टाइप से हम लोग इसको करते हैं एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट जो है इसको बोला जाता है पोटैटो ऑस्मोस्कोप, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक पोटैटो लेते हैं, यह है एक पोटैटो, ठीक है। पोटैटो के अंदर इस टाइप का होल बनाया जाता है, एक लंबा होल बनाया जाता है, ठीक है। दो पोटैटो रखे हैं हम लोग दो अलग अलग बीकर में, और इसमें पूरा पानी भर देते हैं और पोटैटो को रख देते हैं, दोनों में होल किया जाता है, ठीक है। अब क्या जाता है, करते हैं ये लिक्विड भर दिए, वाटर भर दिए और इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन भर दिए। तो पहले जब शुगर सॉल्यूशन पोटैटो के अंदर होल के अंदर भरते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा शुगर सॉल्यूशन भरते हैं और इसमें पिन लगा देते हैं, ठीक है। पिन लगा देते हैं, पता चलता है कितना शुगर सॉल्यूशन हम लोग पोटैटो के अंदर भरे हैं, ठीक है। और बाद में हम लोग क्या देखेंगे, बाद में हम लोग देखेंगे
कि ये जो लिक्विड है, ठीक है, ये अंदर पूरा चला जाता है, शुगर सॉल्यूशन की ओर चला जाता है और शुगर सॉल्यूशन का लेवल जो है बढ़ जाता है। तो पहले इस जगह में था शुगर सॉल्यूशन, उसके बाद बाहर के वाटर जब अंदर आया तो शुगर सॉल्यूशन का लेवल बढ़ गया। तो बाद में पिन से हम लोग देख लेते हैं कि कितना डिफरेंस है दोनों पिन के बीच के लिक्विड का, मतलब कितना ऊपर गया शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पोटैटो लेते हैं, पोटैटो को अंदर शुगर सॉल्यूशन भरते हैं, पोटैटो को पूरा होल करते हैं, अंदर से शुगर सॉल्यूशन भरते हैं और पिन से लगा देते हैं कि हम कितना शुगर सॉल्यूशन इसमें भरे हैं। ठीक है, अब इस पोटैटो को एक बीकर में रख देते हैं, बीकर में पानी भर देते हैं। तो बीकर के पानी का लेवल जो है कम हो जाता है और बीकर से एक्स्ट्रा वाटर जो है शुगर सॉल्यूशन की ओर चला जाता है और शुगर सॉल्यूशन का लेवल जो है बढ़ जाता है। तो पिन से उसको भी हम लोग मार्क कर देते हैं, फिर दोनों के डिफरेंस को देखते हैं। ठीक है, कुछ घंटे बाद हम लोग जब देखते हैं कि शुगर सॉल्यूशन जो होता है कैविटी में ऊपर की ओर चला जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बाहर के वाटर शुगर सॉल्यूशन की ओर चला जाता है। हम लोग जानते हैं कि पोटैटो जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसा काम कर रहे हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से तब तक दोनों कॉन्सेंट्रेशन जब तक समान नहीं होता तब तक मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता रहता है। ठीक है, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को समान करने के लिए शुगर सॉल्यूशन जो है उसका लेवल ऊपर बढ़ जाता है। ठीक है, इस टाइप का जो प्रैक्टिकल है पोटैटो ऑस्मोस्कोप बोलते हैं इसको, इससे इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। और दूसरा एक एक्सपेरिमेंट है, इसको बोला जाता है थिसल फनल मेथड। ठीक है, दो बीकर लेंगे, थिसल फनल इसको बोलेंगे थिसल फनल। ठीक है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहता है, इस साइड जो है इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किया जाता है। ठीक है, एक भी हो सकता है, एक सेल से भी करते हैं और ग्लोल ब्रॉडर सेल से भी करते हैं। ठीक है, इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन भरेंगे और ये जो बीकर है इसमें वाटर भरेंगे। सेम एक्सपेरिमेंट इस टाइप के ही है। ये जो शुगर सॉल्यूशन है बाहर के लिक्विड और इसके अंदर के लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन सेम करने के लिए ये लिक्विड जो है इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, और शुगर सॉल्यूशन का लेवल जो है ऊपर चला जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? थिसल फनल मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, शुगर जो है फनल के अंदर चला जाता है और वाटर का लेवल जो है वो कम हो जाता है। बाद में ये जो वाटर है इसको भी टेस्ट करके देखा गया कि ऐसा तो नहीं कि अंदर की शुगर बाहर चला जाता है, लेकिन देखा गया इस वाटर का टेस्ट बिल्कुल मीठा नहीं होता, मतलब शुगर जो है बाहर नहीं आया। ठीक है, इसको एक के साथ भी करते हैं। जब हम एक के साथ करेंगे, हम लोग जानते हैं एक जो है पूरी एक सेल है। ठीक है, तो एक के अंदर के जो येलो वाला पार्ट और जो वाइट वाला पार्ट जो हम लोग जानते हैं यॉक और एल्ब्यूमिन जिसको बोलते हैं, सब निकाल देते हैं। एक को थोड़ा सा एक कर देते हैं और ऊपर इसके अंदर से एल्ब्यूमिन और यॉक जो है पूरा निकाल लेते हैं। ठीक है, निकालने के बाद एक डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन में इसको डुबा देते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में इसको डुबा देते हैं एक को। तो इसके सबसे ऊपर का जो वॉल है, हम लोग जानते हैं एक के ऊपर एक हार्ड वॉल रहता है, वो वॉल पूरी तरह से डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। केवल वॉल के नीचे जो मेम्ब्रेन रहता है वो मेम्ब्रेन ही रह जाता है, जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, फिर उस चीज़ों से ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहता है और चारों तरफ वाटर रहता है, बीच में शुगर सॉल्यूशन भर दिया जाता है। तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन जब तक समान नहीं होता मॉलिक्यूल का मूवमेंट चलता रहता है, तो इसमें शुगर सॉल्यूशन जो है उसका लेवल जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस जो है किस में हेल्प करता है? एक सेल से दूसरे सेल में जो लिक्विड का आना जाना, इस मूवमेंट को ये करते हैं कि एक सेल पूरी तरह से टारगेट रहने से ही इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अच्छे से हो पाता है। ठीक है, तो सेल के टारगेडिटी और टारगेट प्रेशर को बनाए रखने के लिए भी ऑस्मोसिस बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, सेल का जो शेप है वो सही बनाए रखते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी 6 से चलने के लिए। तो स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग को भी कंट्रोल करता है। स्टोमेटा जो ओपन होता है, स्टोमेटा क्लोज होता है, वो भी ऑस्मोसिस मेथड से ही होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोलेंगे? जब दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग किया जाता है तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट पदार्थ
के कारण एक प्रेशर बनता है। ठीक है, सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है सॉल्यूशन में। हम लोग जानते हैं प्योर वाटर में जब किसी चीज़ को डाला जाता है, जैसे नमक या शुगर को डालते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो घुल जाता है और सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो सॉल्यूट के कारण एक प्रेशर बनता है मॉलिक्यूल के बीच में, तो उसी को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस को ठीक से नहीं होने देता, मॉलिक्यूल के मूवमेंट को रोकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल के मूवमेंट को ठीक से नहीं होने देता है। तो जितना कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का रहेगा, चलो हम लोग देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इसको मेज़र किया जाता है एटमॉस्फेयर और बार से। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 बार्स, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डाला गया है उसके कॉन्सेंट्रेशन के समान ही होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब जितना ज़्यादा सॉल्यूट डाला जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोला जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है उसके विरोध में प्रेशर डालते हैं, ठीक से मूवमेंट होने नहीं देता। ठीक है, हम लोग जानते हैं प्योर वाटर में ऑस्मोटिक प्रेशर 0 होता है, एकदम सबसे ज़्यादा होता है प्योर वाटर में, क्योंकि प्योर वाटर का मॉलिक्यूल आराम से मूवमेंट करता है, कोई विरोध नहीं होता। लेकिन जब उसमें सॉल्यूट मिलाएंगे तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल जो है ठीक से मूवमेंट करने नहीं देगा वाटर के मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो सॉल्यूट जो मूवमेंट करने नहीं देगा उसी को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट मिलाएंगे उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। जितना ज़्यादा सॉल्यूट मिलाया जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा सॉल्यूशन का, मतलब जितना ज़्यादा सॉल्यूट तो उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। और प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है 0 होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल हम लोग पढ़े थे। ऑस्मोटिक पोटेंशियल किसको बोलेंगे, जितना सॉल्यूट मिलाएंगे तो मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा, उसी को ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोला जाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल सेम होता है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पॉजिटिव में लिखते हैं और ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है उसको नेगेटिव में लिखा जाता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ द पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड, ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव, ऐसा माना जाता है मॉलिक्यूल के मूवमेंट में। तो ऐसा माना जाता है कि लीफ जो होता है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है और रूट में कम होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर पाया जाता है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स का मतलब क्या होता है, जो कि नमक वाले एरिया, समुद्र के आसपास के जो एरिया रहता है उसमें क्या होता है, सॉइल में बहुत ज़्यादा नमक रहता है, उस जगह जो प्लांट ग्रो करता है उसको बोला जाता है हेलोफाइट्स। तो हेलोफाइट्स में ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद ज़ीरोफाइट्स में होता है। ज़ीरोफाइट मतलब हम लोग जानते हैं डेजर्ट एरिया में, सूखे एरिया में। ठीक है, मीज़ोफाइट्स में उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। सबसे कम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है हाइड्रोफाइट्स, मतलब पानी में उगा वाला जो प्लांट्स होता है उसमें लोएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर पाया जाता है। हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर पाया जाता है हेलोफाइट्स, नमक वाले जगह में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर मूवमेंट होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा है उसको हाइपरटोनिक, और जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम होता है उसको बोला जाता है हाइपोटोनिक। और जिसमें सॉल्यूट और मतलब लिक्विड दोनों का सेम कॉन्सेंट्रेशन रहता है उसको बोला जाता है आइसोटोनिक। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट होता है। लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर मूवमेंट होता है। लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का। ठीक है, हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की ओर मूवमेंट होता है। हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर मूवमेंट होता है। हाई टारगेट प्रेशर से लो टारगेट प्रेशर की ओर मूवमेंट होता है। ठीक है, इस टाइप से ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कंप्लीट हो जाता है।